नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आ गए हैं जिसे सुनकर आप लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे, इतने ज़्यादा कि कभी भी अनजान रास्ते से अनजान शहर में अकेले गाड़ी चलाने की सोचेंगे भी नहीं। दरअसल ये जो घटना है ना, आज से कुछ साल पहले, बहुत साल पहले नहीं भाई, ये कोई 12 साल पहले के आसपास एक ऐसे व्यक्ति के साथ घटी जो कि अपनी ज़िंदगी मुंबई में रहकर बड़े अच्छे से काट रहा था। इसकी शादी हो चुकी थी, उम्र रही होगी लगभग 35 साल की, अच्छे से बच्चा हो गया था छोटा सा, अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं। एक दिन इनको इनके एक दोस्त का फ़ोन आता है, कमलेश अपन रियूनियन करें क्या। ये दोस्त इनका स्कूल के टाइम का दोस्त था, और जो दूसरा दोस्त था वो ये प्लानिंग कर रहा था कि सारे जितने भी स्कूल के टाइम में हम लोग साथ में लड़के लोग थे ना, कहीं पर मिले और बढ़िया से एक सेलिब्रेशन करें कि सब बड़े हो गए हैं यार। इनका नाम कमलेश था। हाँ, सब लोग बड़े हो गए हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। तो इन्होंने बोले आइडिया तो अच्छा है, लेकिन रियूनियन कहाँ पर करें। तो ये बोलता है दोस्त जो था कि क्यों ना हम कोलकाता में ही करें, क्योंकि इन लोगों ने कोलकाता से स्टडी किए थे, वहीं पे इन लोगों का स्कूल था, सब लोग अब अपने करियर को लेके अलग अलग जगहों पर बढ़ गए थे। तो कमलेश भी बोलते कि आइडिया तो बहुत अच्छा है यार, एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आएगी, चलो आते हैं कोलकाता। कौन कौन आ रहा है। ये बोलता है कि पहले मैंने तुमको ही फ़ोन लगाया, अब सबको लगाऊंगा। सबको फ़ोन वोन लगाया गया और एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड हो गई। वो डेट सबको सूट भी कर गई। ऐसा था कि सैटरडे नाइट को ये लोग सेलिब्रेशन करने वाले थे कोलकाता के एक पर्टिकुलर एरिया में, जो थोड़ी सिटी से आउटर एरिया में बसा हुआ था। बस ये लोग डिसाइड करके पहुंच गए, सब लोग कोलकाता पहुंचे। अब इनमें से जो सबसे आखिरी थे ना, वो थे कमलेश। कमलेश को थोड़ा सा लेट हो गया, जो फ्लाइट डिसाइड हुई थी उस फ्लाइट से नहीं निकल पाए, तो एक ऐसी फ्लाइट से ये पहुंचे जो फ्लाइट इनको लेट नाइट कोलकाता में पहुंचाई। अच्छा। मुंबई से लेट नाइट। हम इनने बोले क्या करें यार, कैब वैब लेके जाएंगे, पता नहीं कैब वाला समझ पाएगा या नहीं, कहाँ जाना है मुझे भी इतने अच्छे से एड्रेस नहीं मालूम, बहुत झिकझिक होगी। इससे अच्छा क्या करता हूँ, यहाँ पे ना पास में, एयरपोर्ट के पास में ही एक ऐसा कोई डीलर रहा होगा समझ लो, जो कि कार रेंट पे देता था। इन्होंने सोचा कि उससे बात करता हूँ, अगर रेंट पे मिल जाएगी तो कोई टेंशन ही नहीं है, मैं तो चले ही जाऊँगा, उस एरिया के बारे में मुझे सब कुछ मालूम है, और नहीं भी मालूम हुआ तो फ़ोन से कम्युनिकेट करते करते चले आऊँगा, क्योंकि अकेला गाड़ी चलाने वाला मैं ही रहूँगा, कोई डिस्ट्रैक्शन वाला नहीं रहेगा, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन हो। ये बात करते हैं वहाँ पे जाके वो डीलर से, और डीलर तैयार हो जाता है। ये सोचे थे कि 2 दिन के लिए मैं रेंट पे रखूँगा, और जब लौट रहा हूँगा तो यहीं पे उसकी कार वापस करूँगा और यहीं पे अपनी फ़्लाइट पकड़ूँगा, अपने मुंबई को निकल जाऊँगा। ऐसा बोल के इनको मिल गई कार। अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया, बोल दिया कि देखो भाई सॉरी लेट हो गया। दरअसल पार्टी स्टार्ट होने का टाइम था, ये आज सैटरडे ही नाइट थी, टाइमिंग थी 8:30 की, लेकिन अभी इनको 11:30 या 12 बज चुके थे। इन्होंने बोले भाई मैं पहुँच रहा हूँ। उन्होंने बोले कि हाँ हाँ भाई आजा, हमारी तो आधी पार्टी हो भी गई है, इनको कोई टेंशन नहीं, आजा तेरे लिए और रुके, हम लोग आज अपनी पार्टी डबल कर देंगे। सब बोले। इन्होंने अपनी कार उठाए और बढ़ चले। अब बढ़ते 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 ये लगभग 3 से 5 किलोमीटर बाद, 5 किलोमीटर पकड़ लो, ये सिटी एरिया से बाहर निकल जाते हैं। अब ये जो एरिया था ये पूरा सुनसान था, जंगली एरिया, घाटी वाली एरिया, और जो स्ट्रीट लाइट्स भी थी थोड़ी थोड़ी दूरी दूरी पर थी। अब ये गाड़ी चलाते चलाते पहुंचे भाई। अब अचानक से वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां पर स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम थी। ये टेंशन में थे सामने कोई जानवर आनवर ना आ जाए, जल्दी जल्दी भी पहुंचना है। कितने में ही इनकी नजर पड़ती है सामने खड़े हुए एक आदमी के ऊपर, जो कि रुमाल हिला के इनसे लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहा था कि ये गाड़ी रोक दे। इन्होंने सोचा कौन आदमी है यार, ऐसे सुनसान रास्ते में रुमाल हिला के कौन लिफ्ट मांग रहा है। इन्होंने उस आदमी के पास ले गए, अपनी गाड़ी रोक दी। जैसे उसका चेहरा ध्यान से देखे, स्ट्रीट लाइट कम थी ना और रात का अंधेरा भी था, तो इतना क्लियर दूर से दिख नहीं रहा था। जब उसका चेहरा पास में जाके ध्यान से देखे, बोले अरे सुनील तू। दरअसल ये जो सुनील था ना, ये कोई और नहीं बल्कि इनके स्कूल के टाइम का एक दोस्त था, जिनको पूरा यकीन था कि सुनील भी हमारे रियूनियन में आने वाले, क्योंकि सुनील एकदम बढ़िया मस्त मौला इंसान था और बहुत ही खुशमिजाज वाला, और सबके साथ दोस्ती बना के रखता था। सुनील बोलता है कि अरे तू यहाँ पे मिल गया, अच्छी बात है यार, मैं दरअसल यहाँ से अपने घर तक जा रहा हूँ, तो मुझे छोड़ देगा क्या तू। मैं किसी से लिफ्ट लेके आ रहा था, गाड़ी खराब हो गई थी तो उसने यहाँ पर उतार दिया, तू मुझे आगे तक छोड़ दे। ये बोलते हैं अरे कोई टेंशन नहीं है, बैठ।
फिर ये बैठ गए भाई गाड़ी में। अब बातचीत शुरू हुई, स्कूल के टाइम की बात कर रहे हैं, दुनिया भर की बात कर रहे हैं। फिर बात बात में कमलेश जी बोलते हैं सुनील से, लेकिन सुनील तू रियूनियन में क्यों नहीं आ रहा है, तू घर क्यों जा रहा है? यार अपन लोग रियूनियन कर रहे हैं, तेरे को तो पता ही होगा। सुनील बोलता है हाँ हाँ भाई पता तो है, मुझे भी सबकी खबर रहती है। तो ये बोलते हैं चल, हम लोग तो इतने साल बाद मिल रहे हैं, लगभग कितने साल हो गए, बोल रहे 17-18 साल हो गए, इतना समय हो गया हमको मिले हुए, तो अब मिल रहे हैं इतने टाइम बाद, तो 2-2 पैक जमाते हैं, चल। तो सुनील बोलता है नहीं भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि घर पे मेरे मम्मी पापा अकेले हैं और उनका ध्यान रखने वाला कोई है नहीं। मैं घर पे जल्दी पहुंच जाऊंगा ना तो उनका ध्यान रख पाऊंगा। ये बोलते हैं अब कोई है नहीं मतलब? सुनील बोलता है कि नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, घर पे कोई नहीं है ना मेरे अलावा, तो मैं जाऊंगा तो उनका ख्याल रख पाऊंगा, और बूढ़े हो चुके हैं थोड़े ज़्यादा, अल्जाइमर वगैरह हो गया, तो मेरा पहुंचना ज़रूरी है, तो मुझे पहुंचा दे। तो ऐसा बोल के ना ये बोलते ठीक है मैं पहुंचा देता हूँ भाई, लेकिन तेरा घर किस तरफ है? तो सुनील बताता है कि यहाँ से देख अपन सीधा जा रहे हैं ना, थोड़ी आगे जाके एक राइट में रास्ता कटेगा, वहाँ से चल लेना, वहाँ पे एक क्वार्टर्स वाला एरिया है, वहीं पर रहता हूँ मैं। तो थोड़ी आगे गए, बात करते करते वो राइट वाला एरिया आ गया, गाड़ी राइट लिए, और उसके बाद ना फिर से एक घना जंगल मिल गया। अब लगभग 4-5 किलोमीटर चला दिए, उनको मिल ही नहीं रहा है क्वार्टर्स वाले एरिया। बोले भाई ये तो ऐसा लग रहा है कि अपन और ज़्यादा बाहर आते जा रहे हैं सिटी के, यहाँ पे तो मुझे कोई ऐसा क्वार्टर्स वाला एरिया समझ में आ नहीं रहा है, तो रहता कहाँ है? इतने में सुनील बोलता है रुक दे गाड़ी। इनको ऐसा लगा कि अरे यार सुनील को मेरी बात का बुरा लग गया क्या, मैंने ऐसा बोल दिया? तो इन्होंने बोले ठीक है लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे रुकने क्यों बोल रहे हैं? तो सुनील बोलता है यहीं तो रहता हूँ। ये बोलते हैं यहाँ पे तो ढंग से रोशनी भी नहीं है भाई, लाइट्स भी नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं पहुंची है, तेरा घर कैसे पहुंच गया, कहाँ रहते तू यहाँ पे? वो बोलता है कि देख यहाँ पे जो जंगल है ना, उसके पीछे की तरफ ही, ये नर्सरी वाला एरिया एक्चुअली, इसके पीछे की तरफ ही हमारे क्वार्टर्स बने हुए हैं, वहाँ पर रहते हैं हम। तो बोलता है कमाल है यार, ठीक है चल। ये उतरा गाड़ी से, थैंक यू बोला, गुड टू सी यू अगेन, इससे सब बोला, और बाय करके चल पड़ा, अंधेरे में घुस गया जंगल में। बोले कमाल का है यार ये सुनील, यार बड़ा अच्छे से बात कर रहा था, बड़ा अच्छे से बिहेव कर रहा था, लेकिन अभी अचानक से क्या हो गया? बिना कोई मोबाइल का फ्लैश लाइट या बिना कुछ जलाए ये अंधेरे रास्ते में बढ़ चला है, इसको डर नहीं लग रहा है क्या? खैर नहीं लग रहा होगा भाई, ऐसे जंगली एरिया में रह ही रहा है, ऐसा नर्सरी क्वार्टर्स वाला एरिया है ही इसका, तो इसको इतना डर नहीं लगता होगा, इसकी आदत हो गई होगी। बोलते छोड़ो मुझे पार्टी में पहुंचना है, मेरी पार्टी मिस हो रही। इन्होंने अपनी गाड़ी घुमाया और बढ़िया गाड़ी घुमा के फटाक से ये पहुंच गए अपने पार्टी में। पार्टी में मस्त म्यूजिक चल रही है, सब लोग ड्रिंक्स कर रहे हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं। ये पार्टी में पहुंचे, सब लोग से मिले, खुश हुए, एंजॉय किए, इन्होंने भी 2-4 पैग मारे अपना। फिर अचानक से इन्होंने बात कर रहे हैं अपने एक दोस्त से जिसने ये प्लानिंग किया था, जिसने फ़ोन लगाया था ना सबसे पहले, उससे बात करते करते बोलते हैं यार सुनील क्यों नहीं आया, तुझे समझ में आया कुछ? वो चुप हो गया। जो सामने जो लड़का खड़ा हुआ था इनका दोस्त, वो चुप हो गया। बोलते क्या बोला तूने? कमलेश जी बोलते हैं कि वो सुनील क्यों नहीं आया यार, मुझे मिला था वो, जब मैं एयरपोर्ट से यहाँ पे आ रहा था तो लिफ्ट मांगा और फिर घर तक भी छोड़ के आया उसके मैं, तुम लोगों ने उसको बुलाया नहीं क्या? अजीब रिएक्ट कर रहा था। इनके दोस्त के चेहरे की रंगत उड़ गई। जितने भी लोग खड़े थे सभी लोग शांत होकर इनको ही देख रहे हैं, कमलेश जी को देखने लगे। कमलेश जी बोलते अरे क्या हो गया भाई, ऐसी कौन सी अजीब बात बोल दिया, सुनील को भूल गए क्या? हमारे बचपन का दोस्त, कितनी मस्ती किया करता था, सबसे कितने अच्छे से बात करता था। लेकिन सब एक टक लगा इनका चेहरा देख रहे हैं। अचानक से एक आदमी जो कि इनका दोस्त ही था, पुराना दोस्त, वो आगे कदम बढ़ाता है, इनके पास आता है, बोलता है कमलेश तुझे पता भी है जिस सुनील की तू बात कर रहा है ना, आज से 8 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है। जैसे इन्होंने ये बात सुने इनके पैरों तले जमीन निकल गई। बोले कि तुम लोग मिलकर मुझे बना रहे हो ना एक साथ, मैं बनूंगा नहीं। वो बोलते हैं कि भाई इतना सीरियस मामला है, हम लोग अपने दोस्त की मौत को लेकर मजाक क्यों करेंगे, उसकी मौत हो चुकी है और तुझे पता कैसे नहीं चला? इनफैक्ट हम लोग जितने लोग कोलकाता में रहते हैं, हम लोग सब लोग गए हुए थे उसकी जो अंतिम संस्कार होता है उसमें। बोलते कैसी बात कर रहे हैं यार? अचानक से इनमें से जो एक दोस्त था वो अपना मोबाइल निकालता है, उसके मोबाइल में वो पेपर की कटिंग थी जिस पेपर में छपा हुआ था कि कैसे कैसे सुनील की मौत हुई है, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। इन्होंने वो कटिंग पढ़े, क्लियर देखे हैं, उसमें लिखा हुआ है डेट के साथ कि इस डेट को एक गाड़ी सवार यहाँ से जा रहा था, फिर स्पीड ब्रेकर से उसकी गाड़ी अनबैलेंस हुई रात में, शायद वो ड्रिंक किया हुआ था और बाजू में खाई में जाके गिर गई, ऑन द स्पॉट मौत हो गई। इनको बड़ा सदमा लगा यार, इनकी सांस ऊपर नीचे हो गई। एक पल के लिए ये भी मन में लग रहा था कि नहीं साले ये लोग मेरे को ना मिलके बना रहे हैं,
क्योंकि जितने भी लोग थे ना, इन लोगों की मजाक करने की बहुत गंदी आदत थी। ये वैसे वाले लोग थे कि देखो शेर आया, बाहर जाके देखे तो शेर आता ही नहीं था। हाँ। ये वैसे वाले थे। तो इनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये लोग वही शेर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी आता नहीं है। इन्होंने बोले भाई मैं 2 मिनट थोड़ा चैन की सांस लूँ, मुझे एक अजीब सा शौक या सदमा जैसा लगा है। ये बोलते ठीक है तू रिलैक्स कर, ये सब बोल के ना बाहर निकले, जहाँ पे इनका रिजॉर्ट था, जहाँ पे पार्टी हो रही थी उससे बाहर, जहाँ पे इनकी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ पे खड़े होके 2 घूंट मारे अपने पैक की और इमेजिन करने लगे कि कैसा आया था और ये लोग सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अचानक से इनकी नज़र पड़ती इनकी कार की तरफ। जो गाड़ी का डैशबोर्ड था ना, कांच था, कांच के अंदर जो डैशबोर्ड था वहाँ पे एक रोल करके कुछ कागज़ जैसा रखा हुआ था। इन्होंने सोचा ये कागज़ तो मैंने नहीं रखा और अभी तक तो रखा नहीं हुआ था, किसने रख गया। यह सोच के अपनी गाड़ी तक बढ़े, दरवाज़ा खोले, वो कागज़ के टुकड़े को उठाए और खोले तो क्या पाए कि वो वही न्यूज़पेपर की कटिंग है जो उनको उनके दोस्त ने अभी अंदर दिखाया था, जिसमें सुनील की एक्सीडेंट की खबर छपी हुई थी। और सिर्फ उतना ही पार्ट कट करके वो गाड़ी के अंदर रोल करके रखा हुआ था। इनके हाथ कांपने लगे, इनको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है और इनके साथ ही क्यों हो रहा है, बाकियों के साथ क्यों नहीं हुआ। इन्होंने आओ सोचा ना ताओ, तुरंत कार में बैठे, किसी को कुछ नहीं बताए, कार स्टार्ट की और नॉन स्टॉप भगाते हुए ये कोलकाता एयरपोर्ट में पहुंच गए। वहाँ पे ही आसपास इन्होंने पूरी रात बिताए हैं, गाड़ी लौटा दिए। और इनको फ़ोन कर रहे थे दोस्त लोग, कहाँ है क्या है, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे आया हूँ और कुछ पुराना ऐसा है, क्या है मालूम नहीं, कि मुझे नुकसान हो सकता है उस चीज़ से, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और इनमें से किसी से बात नहीं करता क्योंकि अभी तक तो सब कुछ ठीक था लाइफ में, यहाँ पे आने के बाद क्यों गड़बड़ हुई। तो इन्होंने किसी का फ़ोन भी नहीं उठाया और फिर इनको फ़्लाइट मिली जो तुरंत अर्जेंट वाली बुकिंग करते इन्होंने किए और वहीं की वही ये मुंबई निकल के आ गए। अब जब ये मुंबई पहुँचे हैं तब जाके अपने घर में जाके अपने दोस्तों से बात किए, बोले कि भाई मैं आ गया। इन लोग बोलते कि अरे हमको तो ऐसा लगा था कि तुझे ज़्यादा चढ़ गई है तो तू कहीं को निकल गया है, हमसे मिलेगा, लेकिन तू कैसे निकल गया। वो बोले बस भाई मैं निकल गया क्योंकि कुछ अजीब हुआ मेरी लाइफ में, जो कभी मौका मिलेगा हम मिलेंगे तो बताएंगे। फिर कभी मौका नहीं मिल पाया कि ये वापस से अपने दोस्तों से मिले, लेकिन आज भी जब भी उस रास्ते को याद करते हैं, उस रात को याद करते हैं तो सिहर से उठते हैं। ऐसा नहीं है कि अब वो उस इलाके में कभी गए नहीं, क्योंकि कोलकाता के ही रहने वाले थे, वहीं पर अपनी स्कूलिंग किए थे, जाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब भी कभी मौका पड़ता है कि उस रास्ते से गुजरना है तो अकेले नहीं जाते। कोई एक ड्राइवर रेंट पे रख लेंगे, कोई पहचान वाला रखेंगे, लेकिन अकेले किसी भी कंडीशन में नहीं जाएंगे। और रात के वक्त अब कोई भी लिफ्ट मांगता है तो उसको लिफ्ट नहीं देते। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उनका जो दोस्त सुनील है वो उनको कुछ भी हार्म नहीं किया, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, शायद उनसे वो आखिरी बार मिलने आया होगा। ये भी हो सकता है। वो हार्म नहीं किया ये तो समझ में आ ही रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि यार वो सचमुच में अपने घर पहुंचना चाह रहा था। हाँ, घर पहुंचना चाह रहा जैसे उसने कि बताया था, उसकी आत्मा ने ये बताई थी कि घर में माँ बाप अकेले हैं और उनका देखने वाला कोई भी नहीं बचा हुआ। शायद अपने घर गया होगा। तो शायद वो अपने घर गया होगा, अपने घर पे रहता होगा आत्मा के रूप में और अपने माँ बाप का ख्याल रखता था। और शायद वो ये चाहता होगा कि ये लड़का मतलब कमलेश मेरे माँ बाप तक ये खबर पहुँचा दे कि आपका बेटा भी आपके आसपास है। हाँ, अपने प्रेजेंस दिखा के ऐसे फील करवा के किया सब कुछ, क्योंकि डायरेक्टली माँ बाप, बूढ़े माँ बाप के सामने आता तो वो घबरा सकते थे। हाँ, इसलिए अपनी प्रेजेंस अपने दोस्त को दिखाया। लेकिन खैर इस दुनिया में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें होती है, हर एक चीज़ को समझने जाएंगे, उनकी गुत्थी को सॉल्व करने जाएंगे तो पगला जाएंगे हम भाई। खैर ये जो पूरी की पूरी कहानी है ये कमलेश जी के दोस्त के बेटे के दोस्त ने मुझे लिख कर भेजा है, जिसका नाम हर्ष था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से कल बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।